Hello students, in the previous lecture we have seen bar diagram as well as the pie diagram. Okay, अपन ने ये देख लिया कि बार डायग्राम्स कितने टाइप्स के होते हैं. Okay, and we have also seen in the previous lecture कि पाई डायग्राम कैसे बनाना है, पाई डायग्राम कैसे होता है, कैसे डिग्री निकाली जाती है और क्या पाई डायग्राम निकालते हैं. नाउ जो अपन बनाएंगे वो होंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. याद आ रहा है? जियोमेट्रिक डायग्राम, फिर उसके बाद मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. याद आ रहा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बेटा? यस सर. तो इसके अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे तीन. पहला है हिस्टोग्राम, दूसरा है आपका पॉलीगॉन और थर्ड जो है आपका वो है ऑगिव. अब ऑगिव यहाँ पे दो टाइप्स के होंगे, एक होगा लेस देन ऑगिव और एक होगा आपका मोर देन ऑगिव. चलो एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि हम फर्स्ट कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम. सर. हाँ बेटा. सर पेज नंबर बता देना. पेज नंबर मेरे में 113 है बेटा. इन माई इट इज 113. चलो आप सबसे पहले अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूं बेटा, तो सबसे पहले वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे अपन. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन. अब पहली चीज बेटा, हिस्टोग्राम जब भी बनता है तो याद रखना वो हमेशा बनता है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए. किसके लिए बनेगा बताओ मुझे? कंटिन्यूअस सीरीज के लिए बनेगा. ओके, और किसी के लिए नहीं. इट विल ऑलवेज बी फॉर अ कंटिन्यूअस सीरीज. मतलब इसमें इंडिविजुअल का नहीं रोल है, ना ही डिस्क्रीट का. तो जब अपने को हिस्टोग्राम बनाना है तो इट इज ऑलवेज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. अब कंटिन्यूअस सीरीज कैसे होती है? 0 to 10, सपोज 10 to 20, 20 to 30 और अभी मैंने एग्जांपल ले लिया लास्ट में 30 to 40. चलो अब अगर मुझे इसकी को ही प्लॉट करना है, मान के चलो ये मार्क्स हैं और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए कि सपोज मैंने एक 40 मार्क की एग्जाम करी और उसमें इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा, तो वो कितने मार्क्स लेके आ रहे. मान के चलो 0 to 10 वाले आ गए 4, यहाँ आ गए 7, यहाँ आ गए 6 और यहाँ आ गए 2. ओके, अब मुझे इसी को ही प्लॉट करना है हिस्टोग्राम. तो आप हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इक्वल गैपिंग्स रख के 0 to 10 का बनाओगे. तो अगर फर्स्ट अपन बना रहे हैं हिस्टोग्राम, तो सबसे पहले मैं 0 to 10 का बनाऊंगा. तो ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके अंदर कितने हैं 4. तो मैंने सपोज यहाँ पे ये 4 का एक कॉलम बना दिया. दिख रहा है? यस सर. ओके, ये हो गया 0 to 10 में. और यहाँ मैंने लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, एंड यहाँ मैंने लिख लिया मार्क्स कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं. अब एक हो गया 0 10 में 4, अब आ रहा है 7. तो यहाँ पे पहले आप मार्किंग कर लो कि सपोज दिस इज योर 4. अब मैं बना रहा हूँ 7. तो अब क्या करूंगा, अब वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 10 से 20, तो इसी के ही एडजस्टेंट आपको क्या करना पड़ेगा, वो वाला रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जो इससे चिपका हो. इसमें कोई गैप नहीं होगी. सी ओनली डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ इज, बार ग्राफ में गैप होती है लेकिन यहाँ पे कोई गैप नहीं होगी, क्योंकि अपने यहाँ पे कौन सी सीरीज ली हुई है, कंटिन्यूअस सीरीज ली हुई है. सो यहाँ जैसे ही आप कंटिन्यूअस पे आ जाओगे तो यू विल हैविंग मी नो गैप. तो ये मेरा एक कॉलम बन गया 7 का और यहाँ पे मैंने इसे 4 के बाद इसे 7 पे बंद कर दिया. फिर 20 to 30 का क्या गैपिंग है बताओ मुझे? 20 30 क्या गैपिंग? ओके 6. तो मतलब इससे कम, तो इससे थोड़ा सा नीचे जाओगे और एक और एडजेसेंट क्या बना दोगे, रेक्टेंगल. ओके, थोड़ा मतलब इससे, अभी तो मैं बाय हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा वो नहीं बनेगा. जब तुम ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. तो ये मैंने मार्किंग कर ली.
दिस इज माय 6। फिर उसके बाद क्या है वैल्यू बताओ, 20 टू 30 के बाद कौन सी वैल्यू है? सर 30 to 40। 30 टू 40 के बाद उसकी वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 2 2 2। तो 30 और 40 की वैल्यू के लिए आप एक वापस सी, ये आपके ऊपर है कि आपको कलर कौन सा लेना है, या अगर कलर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। यहाँ तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डिफरेंट कलर्स लिए हैं, आप चाहो तो विदाउट कलर भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, फिर ये 30 टू 40 की मेरी यहाँ पे एक लाइन बन गई। सो अल्टीमेटली नाउ 30 टू 40 इज शोइंग 2। आया समझ में हिस्टोग्राम कैसे बनाना है? यस सर। अब ये क्या था बेटा, ये हिस्टोग्राम तब था जब आपके इंटरवल्स क्लास क्या थे, इक्वल क्लास इंटरवल है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, बताओ मुझे। इक्वल सर क्लास इक्वल। इक्वल क्लास, तो इक्वल क्लास इंटरवल वाला तो बहुत इजी है। उसमें आप जब भी अगर आपके पास आ जाएगा हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल का, तो अपन तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हिस्टोग्राम। बट अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल आ जाए तब क्या करोगे? मतलब मान के चलो अभी तो यहाँ पे 0 to 10 था, अब सपोज मेरे को एक एग्जांपल दे दो कि पहला ले लिया मैंने 0 to 10, फिर ले लिया मैंने 10 to 40, और फिर मैंने ले लिया 40 to 70, फिर मैंने ले लिया 70 to 80, फिर मैंने ले लिया 80 to 90, फिर मैंने लिया 90 to 100। अब यहाँ पे क्या इक्वल क्लास इंटरवल है क्या? नो सर। ओके, तो अब अपन समझेंगे अगर हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास में कैसे बनाना है। ओके, अब क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे हम, बट अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है, मतलब इक्वल क्लास इंटरवल नहीं होते हुए अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो उस केस में आप हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं पहले दिखा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन करेंगे। नोट डाउन करा लेता हूँ बुक में से ही, इट इज अ बुक एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट पेज पे जाके अनइक्वल क्लास इंटरवल का लिखा होगा, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अभी मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ, आप फिर उसे आगे सॉल्व करोगे। ये दिया है 0 to 10, नहीं 0 to 10 नहीं दिया हुआ है, इट इज 10 to 15। अब क्लास इंटरवल देखते जाना, इसका कितना क्लास इंटरवल है? सर 5। फिर 15 to 20, अब सर बताओ। 5 फिर उसके बाद 20 to 25, 5 ओके, देन 25 to 30, 5 10 25 to 30, नहीं सर हाँ 5 5 5 30 to 40, 10 10 40 to 60, 20 20, 20 लास्ट में 60 to 80, 30 20 20 20। 20। अब अपने को क्या करना है बेटा, यहाँ पे अगेन आई हैव टू कैलकुलेट अ एडजस्टमेंट फैक्टर। अब पहले तो आप फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लो कि भैया ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। जैसे सपोज यहाँ पे लिया हुआ है वीकली वेजेस, ओके, दिस इज योर वीकली वेजेस एंड दी फ्रीक्वेंसी की इतने लेबर्स को हम इतनी वेजेस देते हैं। तो यहाँ पे 7, फिर 10, फिर 27, फिर 15, फिर 12, फिर 12 और लास्ट में 8। 8। ओके, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब बेटा इसमें अपन निकालेंगे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर। व्हाट वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या निकालेंगे अपन सबसे एडजस्टमेंट पहले? एडजस्टमेंट फैक्टर। फैक्टर। ओके, अब एडजस्टमेंट फैक्टर में क्या बोला कि फॉर्मूला क्या है एडजस्टमेंट फैक्टर का? क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास। मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्लास इंटरवल ऑफ क्लास जो भी है डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल ऑफ ऑल। मतलब जो भी लोवेस्ट क्लास इंटरवल है उसको क्या करना है, माइनस माइनस नहीं डिवीजन है, पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल दो बेटा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोवेस्ट क्लास इंटरवल क्या चल रहा है बताओ मुझे पहले, क्या चल रहा है लोवेस्ट इंटरवल? 10। 10 अच्छा, 15 लोवेस्ट क्लास इंटरवल 10 चल रहा है, लोवेस्ट पूछ रहा हूँ, 5 लोवेस्ट। चल रहा है 5 सर 5। ओके, और अच्छा। आप भी देखो, अब अपने ऊपर है कि लोवेस्ट क्लास इंटरवल। अब मैं इसका पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल रहा हूँ, इसका क्लास इंटरवल कितना है बताओ मुझे, फर्स्ट वाली का। सर 5
और 5 क्लास इंटरवल कितना है? 5 तो 5 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर क्या बना? 1। 1 इसका बताओ मुझे। 5 सर 5 5 डिवाइडेड बाय 5 अगेन एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आया? 1 सर डिवाइड बाय 5 क्यों करा? क्योंकि लोवेस्ट क्लास इंटरवल सबको अपने को इससे डिवाइड करना है, लोवेस्ट क्लास इंटरवल। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? अभी एडजस्टेड फैक्टर निकालोगे, फिर अपन निकालेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, या उसको बोलते जाते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओके, ये तब लगाते हैं बेटा जब आपके पास हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास का, जैसे यहाँ पे था ना 5 का है, फिर 10 का दिखा, फिर 20 का दिखा, तो अभी पहले अपन क्या निकालेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर। अब इसका बताओ 20 25 का क्या रहेगा? 5 by 5 बाय 5 और ये आ गया 1। अब यहाँ पे 25 to 30 का भी क्या रहेगा? 5 बाय 5 5 by 1। फिर 30 to 40 का क्या आएगा बेटा बताओ? 10 by 5 10 by 5 10 बाय 5, तो कितना हो जाएगा? 2 2। और इधर 40 to 60 का 20 by 5 20 by 20 5 by 5 क्या रहेगा? 4 5 फिर 60 to 80 का सर 20 20 by 20 by by 5 5, और ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 4। अब 4 अपना नेक्स्ट टास्क क्या है बेटा? नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या निकालेंगे अपन? अपन अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी। नाउ वी विल कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब उसको कैसे निकालोगे? जो आपका ये एडजस्टमेंट फैक्टर आया है वो डिवाइड करो आपकी फ्रीक्वेंसी से, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, yes sir फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। चलो पहला वाला बताओ क्या होगा? 7 7 divided by divide by 7 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना हुआ? 7 फिर 7 बताओ 10 10 divide divided by by 1, तो क्या आया? 10। फिर नेक्स्ट बताओ 10 5 27 divide divided by 1 27 divide by 1 कितना आया? 27 नेक्स्ट 15 15 divided by 1 15। नेक्स्ट 12 divided by 2 कितना होगा? 6 6 नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 3 3। नेक्स्ट 8 डिवाइडेड बाय 8 4 divided by 4 कितना? 2 2। अब 2 अपने का सिंपल काम, अब अपने को क्या निकाल रही है? अपन ने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दी। अब मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी, ये आप ग्राफ पे मेरे प्लॉट करोगे। चलो अब इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। मैं यहीं पे ही ग्राफ बना लेता हूँ बिकॉज नाउ आई हैव वाइडर बोर्ड, तो आपको ग्राफ बनाने में भी सर किसको दिक्कत। फ्रीक्वेंसी मानेंगे इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी मानेंगे बेटा। ओके सर ओके, सिंपल मैं आप बना रहा हूँ, देखो। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी डेंसिटी में बेटा सेम। आपने को यहाँ पे देख क्या हो रहा है, आप जब हिस्टोग्राम कर रहे हो सो इक्वल क्लास में भी अपन यही कर रहे थे, वहां पे सबके इक्वल थे तो आपने को करने की जरूरत नहीं। पर जब अनइक्वल होता है सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। वो नॉर्मल है कि अगर ज्यादा बड़ी क्लास होगी तो उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी आएगी, और कम बड़ी क्लास होगी तो उसे कम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, इसमें एडजस्टमेंट घुमाना पड़ता है। अब इसमें जब तुम रेक्टेंगल्स बनाओगे ना बेटा, यू विल बी हैविंग डिफरेंट साइज ऑफ रेक्टेंगल्स। मैं बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। सबसे पहले सपोज मुझे 10 to 15 का बनाना है। किसका बनाना है मुझे? 10 to 15। 10 to 15 तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, यहाँ पे पहले ओरिजिन आ गया, फिर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक कर दिया 10, और फिर छोटा सा ब्लॉक बनाना है तो 15। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम मेकिंग ऑफ 10 to 15। वो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी बेटा? उसकी फ्रीक्वेंसी है 7 7। तो यहाँ पे अपन ने 10 to 15 का एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, छोटा ही बनाया क्योंकि अपने पास गैप उतनी है। फिर 15 to 20 का क्या है बताओ, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके सर बताओ? 10 7। 15 10 20 के कितनी है? 10। ओके, सो यहाँ पे अब 15 to 20 के लिए मैं अलग ऊपर ब्लॉक ले लूंगा और उसका यहाँ पे नीचे पर्टिकुलरली बना के रख दूंगा। एक मिनट में यहाँ से ले लेता हूँ।
so that you will be able to understand. उसकी है डेंसिटी 10, तो ये अपन ने यहाँ पे 10 का ब्लॉक बना दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या वो है साइज बताओ। 20 to 25। तो 20 to 25 के लिए यहीं से अभी छोटे छोटे ब्लॉक बन रहे हैं क्योंकि अपनी क्लास इंटरवल्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे आपने 20 to 25 का ब्लॉक बना दिया। एक मिनट, ओके कितना है उसका 20-25 का? इट इज 27। तो 27। ये बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा। ओके, फिर उसके बाद 25-30 का क्या ब्लॉक है बताओ मुझे। 25-30। कितना? 15। सर 15 15। तो यहाँ 15 का आप ब्लॉक बनाओगे, उससे छोटा लेकिन बनाओगे। वही साइज अभी 5-5 की चल रही है, तो अपन इनकी साइज में कोई नहीं चेंज करेंगे। इधर ये 15 का ब्लॉक बनेगा। अभी बस ग्राफ पेपर नहीं है, तो एग्जैक्ट वहां पे आप जब ग्राफ में प्लॉट करोगे अपना आप समझ में आएगा। अब 30 to 40 का क्या है बताओ मुझे। 40 to 60। 30 to 40 का पहले 30 to 6 40 का इज 6। तो अपन क्या करेंगे, अब वापस ब्लॉक बनाएंगे 30 to 40 का, दैट इज इक्वल्स टू 6। अब वो ब्लॉक जो होगा ना बेटा, वो थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि अब क्लास इंटरवल कितना आ गया, क्लास इंटरवल थोड़ा हो गया बड़ा। तो नीचे से आप क्लास इंटरवल बढ़ा लेके इस कंपेयर टू दैट ये आएगा आपका 30 to 40 का ब्लॉक। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल की साइज है वो अकॉर्डिंगली क्लास के अकॉर्डिंग बदलेगी। अब 40 और 60 का इससे और बड़ा बनेगा, क्यों? क्योंकि 40 to 60 में और दो क्लासेस अपन ने इन्वॉल्व कर लिए। तो जब इसका ब्लॉक बनाऊंगा 40 to 60 का, उसका 3 का ही बन रहा है, तो वो इसकी साइज कंपैरेटिवली बड़ा बनेगा। आया समझ में? फिर लास्ट में 60 to 80 का भी ब्लॉक क्या है, वो भी बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि उसके साइज के कंपैरेटिवली वो भी आपके अकॉर्डिंगली इट विल बी लार्जर। तो ये 60 to 80 का ब्लॉक यहाँ पे बन गया। आया समझ में बेटा? नहीं Yes, sir। है। ये बेटा यहाँ पे आपने वही तो क्लास इंटरवल तो प्लॉट करे। ये 0 to 10 का यहाँ रखा, 10 to 15 का यहाँ रखा, 15 to 20 यहाँ रखा, 20 to 25 जो आपने बनाए तो सही बेटा, अभी तो आपके सामने बनाया। और फिर 25 to 30। अब देख ये थे 5-5 के, तो यहाँ पे इनके रेक्टेंगल छोटे बने, लेकिन अब जो आएगा 30 to 40 उसका रेक्टेंगल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ अच्छा जाएगा, हाँ क्योंकि उसकी साइज ऑफ क्लास क्या है, बड़ी है। और 30 to 40 में अपन ये वाली फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे जो अपन ने निकाली है। फिर 40 to 60, 40 to यहाँ से लेके 60, अगेन यहाँ पे इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लास इंटरवल क्या है, बढ़ गया है। फिर वापस 60 to 80 में अगेन माय क्लास इंटरवल इज ऑफ लार्जर साइज, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 60 to 80 प्लॉट कर लिया। और ये अपने क्या बने, दीज आर अवर क्लास इंटरवल्स। और वो अपनी क्या थी, वो अपनी थी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, या उसको सिंपली आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। आया समझ में आप क्रिश? यस सर। सर ये तो समझ में आ गया, बाकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है क्या होगा? डिफरेंस नहीं आना है आपको, यहाँ पे थ्योरेटिकली नहीं बोलना है आपको, वहाँ पे अपना समझना है। वो आपको बताएगा नहीं कि हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल का है कि इक्वल का है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग। अब वहां पे तुम देख रहे हो कि भैया यहाँ पे अनइक्वल क्लासेस चल रही हैं, तो वहां पे आके एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा कि भैया आपको अनइक्वल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे दिमाग लगाओगे कि भैया जब अनइक्वल क्लास इंटरवल चल रहा है, so we have to prepare a particular graph with adjusted frequency density। आया समझ में? नहीं सर, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्यों लगाया? तो बेटा वो सिंपल है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ओनली ना। पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। ओके, एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, जो क्लास इंटरवल है उसको डिवाइड करो लोवेस्ट क्लास इंटरवल से जो दिया हुआ है। तो जो भी क्लास इंटरवल था उसको अपन ने लोवेस्ट क्लास इंटरवल से क्या करा, डिवाइड कर लिया। यस सर। ठीक है,
फिर एडजस्टमेंट फैक्टर जो भी आया उसको अपन ने क्या करा, जो भी फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर लिया। आया समझ में? यस सर। तो ये अपनी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, या इसको अपन आगे जाके बोल सकते हैं दिस इज आल्सो नोन एज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। फिर ये फ्रीक्वेंसी आप प्लॉट करोगे किस पे, ग्राफ पे। और इसमें जब तुम पेज पलटोगे बेटा तो तुम खुद देखोगे वहां पे जो बने हुए हैं ब्लॉक्स वो सारे क्या होंगे, अनइक्वल साइज के होंगे। अगर इक्वल क्लास होती तो इक्वल के बनते, पर यहाँ पे जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे हिस्टोग्राम का तो ये अनइक्वल साइज का बनेगा। यस बना? सर। यस सर, आ गया। ठीक है, चलो जस्ट अ सेकेंड। सी स्टूडेंट्स, अब ये हिस्टोग्राम तो आपका हो गया। अब आपको सिर्फ एक इसमें हिस्टोग्राम में और चीज जो आ सकती है वो है हाउ टू कैलकुलेट मोड। अगर हिस्टोग्राम दिया हुआ है बेटा तो आप मोड कैसे निकाल सकते हो? कभी करा है कि हिस्टोग्राम से अपन मोड निकालें? कभी करा है ऐसा? बोलो। नो नो सर, सर। एक बार सर एग्जांपल दे दो शायद याद आ जाए। चलो अब देखो बेटा, अपन ने 10th क्लास में करा होगा, आपको याद नहीं है। अभी मैं ये बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ ताकि तुमको सेफ पूरा अच्छे से लगे। सी, जब आपको हिस्टोग्राम से मोड निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, अगेन आई विल बी हैविंग सपोज फर्स्ट हिस्टोग्राम। आपकी कौन कौन सी एक्सिस दी गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस। अब आपने हिस्टोग्राम बना दिया, मान के चलो मैंने पूरा हिस्टोग्राम बना लिया। मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। ये मेरा एक ब्लॉक बना, फिर पर्टिकुलरली ये मेरा दूसरा ब्लॉक बन गया, फिर पर्टिकुलरली ये मेरा तीसरा ब्लॉक बन गया, फिर पर्टिकुलरली ये मेरा बन गया फोर्थ ब्लॉक। चलो अब इसमें से हाईएस्ट ब्लॉक कौन सा दिख रहा है आपको? येलो। येलो वाला, ठीक है। तो अब मुझे मोड निकालना है, क्योंकि मोड क्या होता है बेटा, मोड इज द पर्टिकुलर थिंग विच इज कमिंग मोर टाइम्स और विच इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब पर्टिकुलर आइटम विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको अपन क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। तो अगर मुझे इसमें से मोड निकालना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है, येलो। यस। अब इसको डायगोनली आप क्या करोगे, इंटरसेक्ट। अब कैसे करोगे, देखो ये सपोज ये टिप है तो इसको मैंने डायगोनली इस वाले टिप से ज्वाइन करा जो अपना पास वाला साइड में हो। फिर यहाँ पे अगर इस वाले पे जा रहे हो तो इस वाले पे इसको यहाँ पे आप इंटरसेक्ट करोगे और ये आपका ये डायगोनली इंटरसेक्शन होगा किसका, पर्टिकुलरली रेक्टेंगल का। फिर जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप करा, और जहां पे ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को वो क्या हो जाएगा, अपना मोड। मान के चलो मेरे यहाँ पे क्लासेस थी 0 to 10, 10 to 20, फिर ये 20 to 30 वाला येलो वाला ब्लॉक था। अब 20 to 30 में जब तुम ग्राफ पेपर में होगे तो तुमको एग्जैक्ट दिख जाएगा कि ये कहाँ पे टच कर रहा है। काउंटिंग देखना, 1 2 3, सपोज यहाँ पे 4 काउंट पे आ गया तो ये मेरा 24 क्या हो जाएगा, 24 विल बी कंसिडर एज मोड। आया समझ में? यस सर। कैसे करना Yes, है, sir. सिंपल। जो रेक्टेंगल हाईएस्ट पे है उसका क्या करेंगे, उसको अपन करेंगे डायगोनली इंटरसेक्ट। डायगोनल कैसे ज्वाइन करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से जो उसका हाईएस्ट है, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से जो उसका हाईएस्ट है, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से क्या करेंगे, अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। एंड आफ्टर ड्रॉपिंग द परपेंडिकुलर जहां पे वो ग्राफ पेपर में टच कर रहा है वो आ जाएगा आपका मोड। आया समझ में? यस सर। क्रिश आया? क्रिश आया समझ में बेटा? So he is not able to reply. सौम्य आ गया बेटा? Yes, sir. So I am ending today's class on this note. Thank you students
for listening today's lecture. Do subscribe my channel for further videos on statistics and economics, and do hit the like button if you are able to understand today's video. Okay, thank you, students.